अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शैबला शरी और आज की इस वीडियो में हम HTML के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है टेबल्स। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। शॉर्टकट के थ्रू यहाँ पे मैंने CMD लिखा, कोड फुल स्टॉप एंटर किया, तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हम जल्दी से एक न्यू फाइल बना लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं टेबल basics.html। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं HTML का, और यहाँ से मेटा टैग्स को खत्म कर देते हैं और लैंग्वेज इज इक्वल्स टू en इसको अब रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर से अब आप यूज टू हो चुके होंगे अब तक। यहाँ पे इसका नाम हम टेबल्स लिख देते हैं टाइटल का, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना कोड। तो सबसे पहले आते हैं कि भाई टेबल की डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी अगर आपसे पूछे कि भाई टेबल क्या होता है, तो आपने सिंपल वर्ड्स में ये कहना है कि द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल्स। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स की कलेक्शन हो, उसको हम कहते हैं टेबल। HTML में टेबल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन करके रखी है। ये है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। ये देखें, एक बेसिकली एक टेबल है। तो इस तरह का मैं एक टेबल अभी बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो टेबल बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले HTML के अंदर एक टैग होती है जिसका नाम है टेबल। टेबल को आपने ओपन किया और क्लोज किया, और इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होती है रोज, दूसरे होते हैं कॉलम्स। अब इसमें मुझे पता कैसे चले कि भाई कौन सी रो है कौन सा कॉलम है, तो उसके लिए मैंने एक और इमेज ओपन की हुई है जो कि आपके समझने के लिए है। उसमें ये देखें, ये आपको बता रहा है कि भाई अगर हम इस इमेज को ऐसे देखें, ये जो मेरे माउस का कर्सर जा रहा है ये है हमारी रो 1, और ये इसकी है रो 2, और ये इसकी है रो 3, एंड ये है इसकी रो 4। और इसका जो कॉलम है वो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। कोई भी अगर आपको आपसे पूछे कि भाई इस टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स कितनी है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे कि भाई ये जो टेबल है ये है 4 बाय 5 का। मतलब 4 इसके अंदर कॉलम्स है, और सॉरी 4 इसके अंदर रोज है, एंड 5 इसके अंदर कॉलम्स है। रोज कैसे पता चली, 1 2 3 4, एंड कॉलम्स 1 2 3 4 5। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स इस तरीके से हैं। इस टेबल में अगर मैं आपसे पूछूं कि रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे, 1, और ये 2, और ये 3, ये तीन इसके कॉलम्स हैं, एंड रोज ऐसे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन एंड ऑन। इसको आप खुद ही काउंट कर लीजिएगा। ठीक है जी। आते हैं अपने कोड की तरफ। अगर इसमें इसमें टेबल्स के अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, TR ओपन करना होता है। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, एंड दूसरा इसके अंदर होता है TD। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। आप इसको यूं समझ लें टेबल कॉलम, आप इसको टेबल कॉलम समझ लें, लेकिन एक्चुअल में ये टेबल डेटा होता है। एंड थर्ड हमारे पास एक टैग होती है जिसका नाम होता है टेबल हेडिंग। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली हमारे पास टैग्स होती हैं। तो टेबल के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी रो को ओपन करते हैं। TR आपने रो ओपन की, और इस रो के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल डेटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रो ओपन की है, दैट मीन्स के ये जो फर्स्ट लाइन है इस इमेज की, नेम एज परसेंटेज वाली, ये रो ओपन हो गई है। अब इसके अंदर मुझे कितने कॉलम्स बनाने हैं, 3 कॉलम्स बनाने हैं, नेम का, एज का एंड परसेंटेज का। तो यहाँ पे मुझे TD मतलब जो है वो कितने लगाने होंगे, 3 लगाने होंगे। 1 फॉर नेम, सेकंड फॉर एज, एंड थर्ड फॉर परसेंटेज। तो वापस आते हैं कोड में, यहाँ पे मैंने एक TD लगाया, इसको मैंने नाम दे दिया नेम। सेकंड TD लगाते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया एज, एंड थर्ड मैंने यहाँ पे TD लगा दिया, और यहाँ पे हम दे देते हैं परसेंटेज। ठीक है जी, इसको मैंने सेव किया और इसका आउटपुट देख लेते हैं अभी। यहाँ पे आके मैंने इस पे डबल क्लिक किया, गूगल क्रोम में ये ओपन हो चुका है, और ये देखें ये हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, जो कि प्रॉपर टेबल की फॉर्मेट में नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बेसिकली तो ये टेबल की फॉर्मेट में ही आ रहा है, लेकिन आपको टेबल की फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि इस टेबल में हमारे पास बॉर्डर नहीं है। तो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं टेबल टैग के अंदर जिसका नाम होता है बॉर्डर इज इक्वल टू कॉलन डबल कोटेशंस, एंड देन अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं,
अब अगर मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर रिफ्रेश करूं तो ये देखें इसको कॉलम, इसको जो है बॉर्डर लग चुका है, और ये देखें इसमें अब ये एक प्रॉपर टेबल की तरह लग रहा है। दूसरी चीज अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो ये जो आपका बॉर्डर इसमें लगा है, इसमें डबलिंग हो रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कि दो दो जो है इसमें बेसिकली बॉर्डर्स लगे हुए हैं। सो बेसिकली इसके अंदर दो बॉर्डर्स नहीं लगे हुए, इसके अंदर जो है सेल्स के बीच में स्पेस आ रही है। अब सेल क्या है? ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है नेम का, टेक्निकल टर्म्स में हम इसको कहते हैं सेल, CELL, सेल। और ये जो कॉलम आपको नजर आ रहा है, ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इसको भी हम कहते हैं सेल। तो ये सारे सेल्स होते हैं। तो टीडी के अंदर जो भी चीज आपकी आ रही होती है उसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये सेल के अंदर डेटा आ रहा है। तो इनके बीच में बाय डिफॉल्ट HTML के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस होती है, जिसकी वजह से हमें ये लग रहा होता है कि यहाँ पे बॉर्डर में डबलिंग हो रही है, हालांकि डबलिंग नहीं होती वो। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हम एक और एट्रीब्यूट टेबल के अंदर लगाते हैं जिसका नाम होता है सेल स्पेसिंग। मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो हो जाए 0, बाय डिफॉल्ट वो 1 आई गेस होती है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, गौर से देखिएगा ये डबलिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये मर्ज हो गया आपस में। तो इस तरीके से हम इनकी डबलिंग खत्म कर सकते हैं। दूसरा, अब अगर आप देखें तो ये मेरा टेबल बहुत ही छोटा है। मैं चाहता हूँ कि ये इस टेबल की जो विड्थ है ये थोड़ी बड़ी हो जाए। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एक और एट्रीब्यूट लगाएंगे विड्थ का, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 300 पिक्सल्स। सेव किया और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए ये आपका 300 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग इसकी इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, इस स्क्रीन पे 50% जो है वो ये टेबल कवर कर ले। मतलब इस कंप्लीट स्क्रीन का 50% ये टेबल कवर करे। तो किसी भी चीज का 100% क्या होता है, 100% ही होता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको आधी स्क्रीन देनी है, मतलब कि ये यहाँ तक ये टेबल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक और यहाँ पे हम यूनिट पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैं 300 पिक्सल्स की जगह पे ये लिख सकता हूँ 50, और यहाँ पे मैं परसेंटेज की साइन दे दूंगा। तो जो भी स्क्रीन होगी उसके उसका 50% वो ले लेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए ये इसने इस स्क्रीन का 50% ले लिया है। अब लेट से अगर कोई भी बंदा इसको मोबाइल फोन पे ओपन करेगा तो मोबाइल फोन की स्क्रीन के अकॉर्डिंग 50% ये हो जाएगा। तो मैं आपको ये मोबाइल के ऊपर खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मोबाइल पे जब मैंने इसको खोला तो ये मोबाइल की स्क्रीन का 50% ले रहा है। और लेट से मैं मोबाइल जो है पोर्ट्रेट करता हूँ तो ये देखिए अब ये मोबाइल का इस तरीके से 50% ले रहा है। पॉइंट क्लियर है आपको? आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब इसको मैं वापस अपनी उस फॉर्मेट में ला रहा हूँ। ये मोबाइल की फॉर्मेट में मैं कैसे गया, इस चीज़ पे फिलहाल गौर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दें। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ और अगर यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए इसने कंप्लीट स्क्रीन को ले लिया। तो 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम 50 कर देते हैं और वापस यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये अब बेहतर है। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमें क्या करनी है, एक और रो बनानी है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, TR टेबल रो ओपन की। अब इसके अंदर मुझे एग्जैक्टली 3 जो है टीटीज बनाने होंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले कॉलम में आपने 3 दफा टीटीज बनाए थे, तो यहाँ पे भी आपने 3 दफा टीटीज बनाने होंगे। सो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट का नाम हम दे देते हैं A, उसकी एज हम दे देते हैं 20, और उसका जो परसेंटेज है वो हम देंगे फॉर एग्जाम्पल 80%। ठीक है। तो ये जो ए है ये आपका आ जाएगा नेम के नीचे, ये जो 20 है ये आपका आ जाएगा एज के नीचे, और ये जो 80% है ये आपका आ जाएगा परसेंटेज के नीचे। और अगर मैं इन वैल्यूज को नीचे ऊपर करूंगा तो वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। तो यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखें नेम के नीचे ए आ गया, एज के नीचे 20, परसेंटेज के नीचे 80%। दैट मीन्स कि हमारा जो टेबल है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में काम कर रहा होता है, मतलब सीक्वेंस का आपने ख्याल रखना होता है। अगेन यहाँ पे मैं एक और रो बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने TD लिखा, इस स्टूडेंट का नाम मैं B लिख देता हूँ, इसकी एज 22 कर देते हैं, और इसकी जो परसेंटेज है वो लेट्स से 75% इसको हम कर देते हैं। सेव किया और यहाँ पे आके इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये देखिए इस तरीके से आपका टेबल बनता जा रहा है। सो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको आप इस तरीके से बनाते जाएंगे। तो ये था बेसिक हमारा टेबल। अब टेबल यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा,
रुकिए ज़रा, थोड़ा और इसको कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है ये मेरा स्क्रीन के सेंटर पे आ जाए। सो स्क्रीन के सेंटर पे आने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में हम एक टैग लगा देते हैं सेंटर, और इसको मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पे इसको हम टेबल के बाद क्लोज कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी अब इस सेंटर के बीच में होगा वो स्क्रीन के सेंटर पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हेडिंग है यहाँ पे एक हेडिंग आ जाए और वो हो जाए स्टूडेंट्स, सॉरी, स्टूडेंट्स डेटा, सेव किया इसको और यहाँ पे इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया तो देखिए स्टूडेंट्स डेटा यहाँ पे आ रहा है और टेबल यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट्स डेटा भी सेंटर पे ही आ जाए। तो दो तरीके हैं। नंबर फर्स्ट तरीका ये है कि H1 को आप सेंटर टैग के अंदर लिख दें, एक तो ये तरीका है, ठीक है, ये मैंने इसको सेंटर में रख दिया और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो देखें ये सेंटर पे आ गया आपका। दूसरा तरीका ये है कि कोडिंग में हमेशा एक चीज़ आपने याद रखनी है, कोड आपका रिपीट अननेसेसरीली नहीं होना चाहिए। अब जब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर लिखा हुआ है तो ऊपर सेंटर लिखने की क्या जरूरत है। अगर मैं इस H1 वाले कोड को यहाँ से कट कर दूं और इस सेंटर में मतलब इस टेबल से पहले मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, तो क्या ये मेरा काम नहीं होगा? होगा, परफेक्टली होगा। देखिए रिफ्रेश किया, कोई भी इफेक्ट नहीं आया। ठीक हो गया जी। तो ये था बेसिक जो है हमारा सेंटर की टेक। स्टिल ये हमारा फाइनल नहीं हुआ, अब इसमें हम एक और चीज देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेम, एज, परसेंटेज, ये बेसिकली क्या है, इस टेबल की हेडिंग्स है। टेबल की हेडिंग्स मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी सेंटर पे होती हैं और वो बोल्ड होती हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस टी डी को मैं क्या कर दूंगा, टी एच कर दूंगा। टी एच स्टैंड फॉर, मैंने आपको बताया था क्या होता है, टेबल हेडिंग। तो यहाँ पे इन तीनों को मैं कर देता हूँ टी एच। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखें ऑटोमेटिकली सेंटर पे हो गए और ये बोल्ड भी हो गए। तो अब आपको कैसे पता चले कि भाई कब आपने टी एच इस्तेमाल करनी है और कब आपने टी डी इस्तेमाल करनी है। सो जब भी आपको टेबल की हेडिंग लगानी हो, आप मतलब जब भी आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे आए और वो बोल्ड हो जाए, आया फिर वो हेडिंग हो या नहीं हो, मतलब आप चाहते हैं कि सेंटर पे हो जाए एंड बोल्ड हो जाए, उस सिचुएशन में आपने जो टैग इस्तेमाल करनी है वो करनी है टी एच। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई सिंपल, जैसे वो लेफ्ट साइड पे है जैसे AB 2022, ये जैसे लेफ्ट साइड पे सिंपल टेक्स्ट पर लिखे हुए हैं इस तरह से हो, तो आप सिंपली टीडी इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे कि अगर अगर मुझे इस टेबल के अंदर कलर्स इस्तेमाल करने हो तो वो कलर्स हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे टेबल के ऊपर कलर लग जाए, बैकग्राउंड कलर, तो वो आप क्या करेंगे, इस टेबल वाली टैग के ऊपर आके आप यहाँ पे बीजी कलर लिखेंगे और बीजी कलर लेट से मैं इसको रेड कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए पूरे टेबल का जो कलर है वो आपका रेड हो गया। लेट से आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे पूरे टेबल का कलर रेड नहीं हो, मेरे टेबल का कलर सिल्वर हो, बल्कि इस बीजी को मैं पहले यहाँ से हटा रहा हूँ। अगर टेबल से मैं इसको हटा के मैं इस फर्स्ट वाली टीआर पे ये बीजी कलर लगा देता हूँ, अब क्या होगा, जो फर्स्ट वाली आपकी रो होगी सिर्फ वो वाली पूरी रो आपकी रेड हो जाएगी। लेकिन अब आप चाहते हैं कि ये जो नेम वाला कॉलम है, सिर्फ ये जो नेम वाला सेल है सिर्फ ये आपका रेड हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे और इस टी एच के अंदर आप लगा देंगे इसको। तो जहां पे भी आप इस एट्रीब्यूट को लगाएंगे सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह पे इसका इफेक्ट आएगा। और लेट से आप चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं, जहाँ पे 20 लिखा हुआ है वहां पे ये आना चाहिए, तो अब आप देखिएगा ये 20 वाला जो सेल है ये आपका रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कलर्स इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पूरे टेबल का जो कलर है वो कर देता हूँ सिल्वर। ठीक है, यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करते हैं। सेकंड मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा नेम, एज, परसेंटेज है, ये वाली जो लाइन है ये इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए। तो यहाँ पे टीआर, फर्स्ट टीआर के ऊपर आके हम यहाँ पे बीजी कलर ब्लैक कर देते हैं। अब आप देखिएगा जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये नेम, एज, परसेंटेज आपको नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक आपको नजर नहीं आएगा। सो जैसे ही मैंने इस पर रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्लैक के ऊपर आपने ब्लैक से लिख दिया है। अब मुझे सिंपली में मुझे क्या करना होगा, ये जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज करना होगा। सो उसका कलर चेंज करने के लिए हम
पहले पढ़ चुके हैं कि हम कौन सी टैग इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट। तो यहाँ पे आपने फॉन्ट टैग लगानी होगी। इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया और यहाँ पे मैंने इसको कलर दे दिया वाइट। अब ये हर एक टेक्स्ट से पहले मुझे यहाँ पे लगानी होगी और उसके बाद यहाँ पे एज के बाद मुझे इसको क्लोज करना होगा और यहाँ पे भी क्लोज करना होगा। अब यहाँ पे ये पहले इसका आउटपुट देखते हैं। रिफ्रेश किया तो देखिए अब ये परफेक्टली एक प्रॉपर वे में टेबल हमारा खूबसूरत सा लग रहा है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई हमने 3 दफा फॉन्ट लिखा है, इससे बेहतर ये नहीं था कि अगर मैं ये फॉन्ट टैग को यहाँ से उठा के इसको मैं इस टीआर की इस जगह पे रख दूं और ये जो फॉन्ट है इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे जहाँ पे टीआर खत्म हो रही है यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूं, तो अब जितना सा भी आपका ये टेक्स्ट होगा ये इस फॉन्ट के अंदर आ जाएगा, तो भी ये आपका जो है काम करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप इसको करके देखिएगा, आपके पास आउटपुट में वाइट कलर नहीं आएगा। इसको पहले इनको हटा दीजिएगा, ये जो यहाँ पे अंदर लिखे हुए हैं ना फॉन्ट, इसको भी हटा दीजिएगा, इसको भी हटा दीजिएगा, इसको भी हटा दीजिएगा और फिर आप इसको चेक कीजिएगा कि ये काम कर रही है या नहीं। तो ये आपकी काम नहीं करेगी। उसका रीजन ये है कि फॉन्ट वाली टैग के फौरन बाद यहाँ पे टेक्स्ट का होना लाजमी होता है, जबकि आपके इस सिचुएशन में इस फॉन्ट की टैग के फौरन बाद टीएच आ रहा है जो कि एक दूसरी टैग है। मतलब फॉन्ट के फौरन बाद अगर कोई टैग आ गई तो फॉन्ट वाली जो आपकी टैग है वो काम नहीं करती। तो यहाँ पे टेक्स्ट का आना लाजमी था, दैट्स वाई जो कि हम नहीं लिख सकते। इस वजह से ये आपका फॉन्ट ये वाला काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से मुझे 3 दफा फॉन्ट का जो है फॉन्ट मुझे यहाँ पे लगाने पड़े हैं। हाँ, अगर हमने CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट कर ली होती तो मुझे 3 दफा लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो आगे चल के हम देखेंगे। सो आई होप कि आपको टेबल्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टिल टेबल्स पे ही काम करेंगे और फर्दर हम इसकी थोड़ी और डिटेल्स में जाएंगे। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।